हमने बात करी हमारे लास्ट वीडियो में कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रख के आप नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकते हैं जल्द से जल्द। पर नेचुरली प्रेगनेंसी रुकती कैसे है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे कि नेचुरल कंसेप्शन कैसे होता है। और मैं हूँ डॉक्टर आशिता जैन, योर गाइडिंग पार्टनर इन दिस जर्नी, एंड यू आर वॉचिंग लेट्स गेट प्रेग्नेंट। तो नेचुरल प्रेगनेंसी रिजल्ट होता है एक परफेक्ट ट्यूनिंग का बिटवीन ओव्यूलेशन, दैट इज़ कि जब एग ओवरी में से रिलीज होता है और वो एग परफेक्ट टाइम पर फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है, सही टाइम पर जब स्पर्म आके उस एग से फैलोपियन ट्यूब में मिलता है, फर्टिलाइजेशन होता है और फिर जो वो गर्भ या एम्ब्रियो बनता है वो राइट टाइम पे यूट्रस में जाता है और यूट्रस की वॉल से चिपकता है और अल्टीमेटली नेचुरल कंसेप्शन या नेचुरल प्रेगनेंसी रहती है। तो आइए हम जानते हैं कि वो मेल और फीमेल में क्या क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है या कौन से ऑर्गन्स है जो प्रेगनेंसी रुकने में मदद करते हैं। तो फीमेल्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गन होता है, वो है यूट्रस। यूट्रस के मुख को हम सर्विक्स कहते हैं और वो जो मुंह होता है वो खुलता है वेजाइना में, जहाँ से जो जगह होती है जिसमें इंटरकोर्स होता है। यूट्रस के दोनों तरफ दो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं और दो ओवरीज होती हैं। इस ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है और हर फॉलिकल के अंदर जनरली एक एग होता है। जो मेल्स का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है, मेल्स में दो टेस्टिस होती हैं जो स्क्रोटल सैक में होती हैं और डक्ट्स होती हैं जो बाहर की तरफ खुलती हैं पेनिस में यूरिन की नली के साथ। अब जो टेस्टिस होती हैं वो शरीर के बाहर की तरफ होती है और उनका तापमान बॉडी से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो आइए अब जानते हैं कि इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फंक्शन क्या है। तो मेल्स में जो टेस्टिस होती हैं वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करती हैं। तो कोई भी मेल में प्यूबर्टी के टाइम से ही एवरी 72 to 74 डेज में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और ये लाइफ लॉन्ग होता रहता है। तो कोई भी टाइम पे जो स्पर्म होता है वो 72 डेज ओल्ड होता है, पर फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। फीमेल जब बॉर्न होती है या पैदा होती है तो एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स के साथ पैदा होती है। तो जब वो बॉर्न होती है तो उसके ओवरीज में मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं जो प्यूबर्टी तक आते आते सिर्फ लैक्स में रह जाते हैं और 35 के बाद तो कुछ 1000 एग्स ही रह जाते हैं। जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती जाती है एग की संख्या कम होती जाती है और इसलिए कहा जाता है कि जो आपके अर्ली लाइफ में जो एग्स बनते हैं उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है कंपैरेटिवली जो लेट लाइफ में बनते हैं। तो महिला की एज के साथ साथ एग की एज भी होती जाती है। तो अब देखते हैं कि ओव्यूलेशन क्या होता है। हर महीने ओवरी में 10 से 15 फॉलिकल्स रिक्रूट होते हैं और उनमें से 5 या 6 में दिखते हैं। उन फॉलिकल्स में से जो फॉलिकल हार्मोन्स से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो वो ग्रो करता है और वो जब 20 मिलीमीटर की साइज़ का हो जाता है तो वो फॉलिकल रप्चर होता है और उसमें से फिर एग रिलीज़ होता है। ये एग रिलीज़ होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में जाता है और जब आप रिलेशन रखते हैं तो जो सीमेन होता है वो वेजाइना में रिलीज़ होता है और उसमें से जो स्पर्म्स होते हैं वो ऊपर ट्रैवल करते हैं। तो जो गर्भाशय का मुख होता है जिसे हम सर्विक्स कहते हैं वो एक नेचुरल फिल्टर की तरह एक्ट करता है, जिसकी वजह से कुछ स्पर्म्स वहीं पे अटक जाते हैं और उनमें से जो बहुत ज़्यादा मोटाइल या हाई मोटिलिटी वाले स्पर्म्स होंगे वही आगे बढ़ पाते हैं और वो यूट्रस में आते हैं और यूट्रस में से होते हुए वो फैलोपियन ट्यूब में आते हैं और एग के पास। तो उनमें से जो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी स्पर्म होगा वही स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है और फिर एम्ब्रियो बनता है और ये एम्ब्रियो जो होता है फिर वो ट्रैवल करके यूट्रस के अंदर आता है और यूट्रस की दीवार से चिपकता है और अल्टीमेटली प्रेगनेंसी रहती है। तो ये है पूरा प्रोसेस नेचुरल कंसेप्शन का, किस तरह से होता है, मेल और फीमेल में क्या ऑर्गन्स हैं, उनके क्या फंक्शन है,
जो हेल्प करते हैं नेचुरल प्रेगनेंसी में। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने अपनी पेरेंट बनने की जर्नी को स्टार्ट कर दिया है और जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे आने वाले वीडियोस में, जिसमें हम और भी बात करेंगे उन मेथड्स की, उन फैक्टर्स की जो आपको हेल्प करेंगे प्रेगनेंसी रुकने में।